हेलो ऑल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। आज का टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज चलते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है ये सबसे पहले हैरी हेस ने दी थी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी ओशनिक प्लेट डाइवर्ज करती यानी एक दूसरे से दूर जाती है तो उनमें टेंशनल स्ट्रेस होता है जिसके कारण फ्रैक्चर होता है और एक गैप बन जाती है। जब ये गैप बनती है तो नीचे से मैग्मा उस गैप को फिल करता है और एक नई सी फ्लोर जो है बना देता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि एक नई ओशनिक प्लेट बना देता है। ठीक है, ये एक इसका बेसिक मैकेनिज़्म है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने पे और इजी हो जाएगा। ये है हमारे सामने एनसीईआरटी का डायग्राम सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ पर सी की बेड दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें ओशनिक प्लेट में किस तरीके से ये काम करता है वो दिखाया गया है। इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक जो प्लेट होती है दो प्रकार की होती है, एक होती ओशियनिक प्लेट और एक होती कॉन्टिनेंटल प्लेट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम जो देखेंगे वो है ओशियनिक प्लेट। ठीक है, अब जो प्लेट्स होती है वो मैग्मा के ऊपर तैरती है। ठीक है, यानी कि जो प्लेट्स होती है वो क्रस्ट का हिस्सा होती है और मैग्मा मेंटल का। तो मैग्मा जो होता है, मैग्मा में सर्कुलर मोशंस होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं जिन्हें। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है कि मैग्मा के सर्कुलर फ्लो इस तरीके से बन रहे हैं। अब ये सर्कुलर फ्लो किस साइड जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो है ये प्लेट को इस साइड ले जा रहा है, लेकिन उसी टाइम ये वाला जो सर्कुलर फ्लो है ये प्लेट को इस साइड ले जा रहा है। जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो ये जो बीच वाली प्लेट है यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से फ्रैक्चर आना शुरू होगा। ठीक है, और उसी में मदद करने के लिए जो बीच का मैग्मा है ये वर्टिकल फोर्स इस पर लगाएगा। इससे क्या होगा, इससे प्लेट एक समय पर टूट जाएगी और जब ये टूटेगी तो ये दो भागों में बट जाएगी। यानी कि वो जो प्लेट है, अब वो प्लेट इस टाइप से हो जाएगी कि उसके दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी जो कन्वेक्शनल करेंट्स थे वो कंटिन्यूस अपना काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट मूव करेगी। इन दोनों के बीच ये जो बाउंड्री बनी है इसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्रीज तीन प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट जिसमें दोनों पास आते हैं, डाइवर्जेंट जिसमें दूर जाते हैं, और एक होती है ट्रांसफॉर्म जिसमें कि पैरेलल्स होते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार की एक ये बाउंड्री है, प्लेट है सॉरी, एक ये प्लेट है, ये इस साइड मूव कर रही, ये इस साइड मूव कर रही, और ये बीच में बाउंड्री है। ना ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ काम करती है। जब ये प्लेट्स आपस में दूर जाती है तो जो नीचे का मैग्मा है वो इस गैप के थ्रू ऊपर आके जमने लगता है। ठीक है, और जम के क्या करता है, जब वो जम जाएगा, बेसाल्टिक मैग्मा जब जमता है तो उसी से एक नई प्लेट बन जाती है। ठीक है, या यूँ कहें प्लेट का आगे का एक नया पार्ट बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर नीचे का कन्वेक्शन करंट तो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अभी बनी है नई, ये फिर से टूटेगी और फिर से नया मैग्मा आके इस तरीके से जम जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस में ये जो फ्लोर है ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि स्प्रेड हो रहा है। इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर भी ये यही बता रहा है कि नीचे की जो एस्थीनोस्फेयर है जिसके अंदर मैग्मा होता है, वहाँ से इस प्लेट पर फोर्स लग रहा है दोनों साइड। ठीक है, उससे हो क्या रहा है, उससे ये जो प्लेट है ये दोनों साइड दूर जा रही है। ठीक है, और बीच में ये देखिए बारीक सी गैप हो चुकी है। इस गैप के थ्रू क्या होता है, मैग्मा जो है सी फ्लोर के ऊपर आके कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे माउंटेन्स क्रिएट करता है। ये पूरी माउंटेन चेन जो है ऐसी पूरी लंबी सी में होती है। ठीक है, इस माउंटेन चेन को कहते हैं रिज। ठीक है, तो ये अटलांटिक रिज होती है, मिड ओशनिक रिज होती है। तो मिड ओशनिक रिज का क्या मतलब है कि पूरे ओशन के एकदम मिड में जहाँ पर ये प्लेट्स टूटी है, जहाँ पे बाउंड्री बनी है, वहाँ पे ये माउंटेन्स इस तरीके के क्रिएट होंगे जो कि कहलाएंगे रिज। ठीक है, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स होती है वो यही होती है, रिज। ठीक है, अब इस प्रकार से ये
माउंटेन्स बन जाते हैं और सी फ्लोर जो है ये दूर जाने लगता है, दूर जाता है और एक समय पे ये जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नीचे जाके सबसाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे दो प्रकार की बाउंड्री हमें दिख रही है। कैसी? एक मिनट, ये सी है, ये जो है ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। यहाँ बीच में मिड ओशनिक रिज बनी हुई है। ये मिड ओशनिक रिज से दोनों प्लेट्स दूर जा रही है, यानी यहाँ पे कौन सी बाउंड्री हुई? डाइवर्जेंट। लेकिन उसी टाइम ये जो दूर जा रही है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट अपनी जगह पे है, वो कहीं नहीं जा रही। तो इन दोनों के बीच बन रही है कन्वर्जेंट। ठीक है। उसी तरीके से ये जो दूसरी साइड वाली है ये यहाँ के कॉन्टिनेंट के तरफ जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर बनेगी कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहाँ भी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है वहाँ पे जो लैंडफॉर्म बनता है उसे बोलते हैं ट्रेंच। ट्रेंच खाई जैसी होती है। ठीक है। इस डायग्राम में ट्रेंच हमें दिखने को मिलेगी। ये जो प्लेट नीचे जा रही है तो ओशियनिक फ्लोर पे यहाँ पे एक खाई टाइप होगी जिसे कहते हैं ट्रेंच। ठीक है। और ये जो प्लेट नीचे जाती है इसे कहते हैं सबडक्टिंग प्लेट। ठीक है, यानी जो भी प्लेट नीचे जाएगी वो सबडक्टिंग प्लेट होती है। ठीक है। और ये रही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके नीचे ये जा रही है। ठीक है। तो ये पूरा था कॉन्टिनेंटल सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग इतना बताया तो इसमें उसके कुछ प्रूफ भी दिए। ठीक है। यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग सच में हुई थी या नहीं इसके कुछ प्रूफ भी दिए। प्रूफ क्या दिए? सबसे पहला प्रूफ उन्होंने ये दिया कि ये जो रिज है मिड ओशनिक रिज, इसके दोनों साइड जब हम जाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से 500 मीटर पे एक पूरी ऐसी रेंज है। ठीक है, सी माउंट्स की, और इधर 500 मीटर पे एक और रेंज है। तो इन दोनों की सबसे पहली बात तो एज सेम है, यानी कि मिड ओशनिक रिज के दोनों साइड पे इक्वल लेंथ पे जो रॉक्स मिले हैं उनकी एज सेम है। ठीक है। दूसरा, जब ये लावा बन के ऐसा निकलता है और अपना शेप लेता है कुछ सी माउंट की तरह, तब उस समय जो भी अर्थ की पोलैरिटी होती है उस हिसाब से उसका मैग्नेटिक वो होता है पोल। और क्या होता है, ये बेसाल्ट जो है वो उस मैग्नेटिक पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, जिससे होता ये है कि ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप लेते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए कि अर्थ की मैग्नेट इस साइड थी तो ये सारे माउंट्स इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे। जब ये कुछ समय बाद ये सारे आगे चले जाएंगे और दूसरे माउंट बनेंगे, मान लीजिए कि उस समय पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी साइड थी, तो जो दूसरे वाले होंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, यानी कि उनका जो झुकाव होगा वो दूसरी साइड होगा। तो ये दूसरा प्रूफ था। ठीक है, कि हम जब मिड ओशनिक रिज के एकदम सेम दूरी पे इस साइड और इस साइड गए, तो जो सेम दूरी पे जब गए तो वहाँ की रॉक्स की जो डायरेक्शन थी, ठीक है, वो सेम थी, यानी कि वो एक ही टाइम पे बने थे। तो दूसरा प्रूफ ये हो गया। पहला था कि उनकी एज सेम है, दूसरा उनकी डायरेक्शन सेम है। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर पृथ्वी एक साथ बनी है तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो ओशनिक क्रस्ट है उन दोनों की एज सेम होनी चाहिए थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एज बिलियन ईयर में है, यानी ये बिलियंस ईयर पुरानी है, जबकि ओशनिक क्रस्ट सिर्फ मिलियंस ईयर पुरानी है। तो ये तीसरा प्रूफ था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ अगर दोनों साथ बने। तो ऐसे ये प्रूफ होता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो हमेशा नई बनती रहती है, कंटिन्यूसली नई बनती रहती है, और जो पुरानी है वो सबडक्ट हो जाती है नीचे जाके। इस कारण जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी एज ज़्यादा पुरानी नहीं है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी एज बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये तीन प्रूफ थे। ठीक है, और ये पूरी जो थ्योरी थी ये थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।